चाहिए उस आंधी से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि अब हम उस आंधी को रोक नहीं सकते, और जब जिसको रोका ना जा सकता हो तो उससे लड़ने की हमको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सम्मानित साथियों, मनुस्मृति नाम की जो आंधी है, मनुवाद की जो आंधी है, वो चल पड़ी है और अपना धीरे धीरे शिकंजा कसती जा रही है पूरे देश पर। इसलिए जो संविधान के समर्थक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक है, जिनके तल पे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जिन सूत्रों के पास अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, जो सूत्र यानी बहुजन समाज, यानी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये सभी समाज जिनको मिला करके माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज का नाम दिया था, वो सभी, चाहे वो SC समाज से आते हो, चाहे OBC समाज से आते हो, चाहे माइनॉरिटी समाज से आते हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के समाज से आते हो, सभी के ऊपर संकट मंडराया हुआ है। उस संकट से बचने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, बाबा साहब अम्बेडकर का मार्ग, बुद्ध का मार्ग, इन तमाम महापुरुषों का मार्ग ही आपको बचा सकता है, आपको संभाल सकता है, आपको सुरक्षित संरक्षित कर सकता है। इसलिए हम कोशिश हमारी यही है कि आप सब महापुरुषों के प्रति, और सबसे खास आपके महापुरुष आपके संविधान में उपस्थित हैं। आपकी व्यवस्था, आपका देश संविधान से चलता है, लेकिन पिछले 75 साल हो गए। मैं हाथ उठाऊंगा, हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि आप अपने आप को अपमानित महसूस करें, लेकिन आप अपने मन में विचार कीजिए, अपने अपने मन में। यहाँ 70 साल से लेकर के 5 साल तक बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हम हर उम्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, एक से एक कामयाब लोग बैठे हैं। आप हमको अपने आप को जवाब दीजिए कि क्या जिसने आपको पढ़ने का अधिकार दिया है, क्या आपने उसको पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो हम एहसान फरामोश हैं। अगर नहीं पढ़ा, अगर हमने अपनी व्यवस्था को नहीं जाना है तो हमने कुछ नहीं जाना है। ज्ञानी हम चाहे जितने बड़े हो, हमने जितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन अगर संविधान का ज्ञान नहीं है तो सारा ज्ञान बेकार है। आपको पता ही नहीं है कि आपको नौकरी करने का आरक्षण किस अनुच्छेद से मिला है, आपको मंच पे बोलने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद से मिला है, जो आपको पढ़ने का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से मिला है, मूंछ रखने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिला है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिला है। एक ही कुएं में सवर्ण बाल्टी डालेगा, उसी कुएं में दलित बाल्टी डालेगा, पानी भरेगा। ये अधिकार आपको किस अनुच्छेद से मिला है? क्योंकि संविधान बनने से पहले दलितों के पास ये अधिकार नहीं था। आप ब्राह्मणों के कुएं में पानी नहीं ले सकते थे, आप उनके मोहल्ले में जूते पहन के नहीं जा सकते थे, आप उनके सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, आप स्कूल नहीं जा सकते थे, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। आपको नहीं मालूम है तो पूछो अपने बाप दादाओं से कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सम्मानित साथियों, अगर ये व्यवस्था बचा के रखनी है, ये शान बचा के रखनी है, संविधान बचा के रखना है, अपने महापुरुषों का मिशन बचा के रखना है, तो हमें एक बैनर तले आ जाना चाहिए, संविधान के बैनर तले आ जाना चाहिए, एक झंडे के नीचे आ जाना चाहिए। राष्ट्र ध्वज हमारा झंडा है, संविधान हमारा ग्रंथ है, और यही हमारी व्यवस्था है। सम्मानित साथियों, मैं आपको बहुत कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। मैं अपने जो हमारे मुख्य वक्ता साथी हैं, मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय बंजारे साहब को मैं जरूर हम सब सुने, और उन्हें ध्यान से हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन खपा दिया है। वो गुरु हैं हमारे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। पिछले 4 वर्षों से लगातार मैं लाइव संविधान संरक्षक संघ पाठशाला चलाता हूँ।
2 घंटे मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता हूं और अपने साथियों को जो भी जानता हूं वो समझाने का प्रयास करता हूं। तो सम्मानित साथियों, अब मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा न करते हुए पुनः आपका धन्यवाद करता हूं।